ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां बैसा के घूसखोर बीडीओ गिरफ्तार किए गए हैं। 46,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। बीडीओ राजकुमार चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। निजी सहायक को एसवीयू ने दबोचा है। सरकारी आवास में तलाशी ली गई है। तलाशी में 1.25 लाख रुपए मिले हैं। टेंडर के मामले में घूस लेने का आरोप है। तो बीडीओ राजकुमार चौधरी के गिरफ्तार होने की खबर, पूर्णिया से यह बड़ी खबर। निजी सहायक को भी एसवीयू ने दबोचा है। तो बैसा घूसखोर बीडीओ की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 46,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। तलाशी में 1.25 लाख रुपए मिले हैं। टेंडर के मामले में घूस लेने का आरोप लगा है। 46,000 रुपया घूस की रकम लेते हुए गिरफ्तार सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ उनके निजी सहायक सेवक छोटू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर एसडीओ के द्वारा परिवादी के आवेदन का सत्यापन कराया गया था। आवेदन में लगाए गए आरोपी की पुष्टि होने के पश्चात आज यह कार्रवाई की गई है और इन लोगों को अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय विशेष निगरानी पटना में उपस्थापन किया जाएगा। पटना से बड़ी खबर, जहां सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में साइबर यूनिट का बड़ा एक्शन हुआ है। आरजेडी की एक्स हैंडल समेत 10 अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। एक्स कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश है। अकाउंट की डिजिटल डिटेल मांगी गई है। कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी एक्शन की चेतावनी दी गई है। नोटिस के माध्यम से कहा गया है, एक्स हैंडल से मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए ऐसे पोस्ट किए गए जो भ्रामक है। ऐसे पोस्ट जनमानस को गुमराह कर सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। पटना से बड़ी खबर, जहां पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। हिरासत में 5 महिला ली गई है। 4 युवक रामकृष्ण नगर बस स्टैंड के पास एक्शन देखने को मिला है। बस स्टैंड के रोजी होटल में छापेमारी की गई है। कुछ बाहर की भी रहने वाली महिला है। हिरासत में सभी से पूछताछ की जा रही है। तो पटना में सेक्स रैकेट के खिलाफ लगातार इधर अभियान तेज भी हुआ है। अलग अलग जगहों पर पुलिस पहुंच रही है। हिरासत में इस बार 5 महिलाएं और कुछ युवक लिए गए हैं। रामकृष्ण नगर बस स्टैंड के पास से एक्शन देखने को मिला है। बस स्टैंड के रोजी होटल में ये छापेमारी की गई है, जहां से इनको डिटेन किया गया है। कुछ बाहर की भी रहने वाली महिला बताई जा रही है, जिनसे पूछताछ जारी है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पटना में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। हिरासत में 5 महिला और 4 युवक लिए गए हैं। रामकृष्ण नगर बस स्टैंड के पास एक्शन देखने को मिला है। बस स्टैंड के रोजी होटल में छापेमारी की गई। कुछ बाहर की भी रहने वाली महिला है। हिरासत में सभी से पूछताछ जारी है। धर्मेंद्र फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है इस छापेमारी को लेकर? धर्मेंद्र, क्या अपडेट सेक्स रैकेट के खुलासे को लेकर? जी, जिस तरह से राजधानी के करबिगैया में बंटी हत्या में सेक्स रैकेट की बात सामने आई थी, उसके बाद पटना की पुलिस इस मांग को लेकर लगातार होटलों में छापेमारी कर रही है। और इसी के दरमियान राजधानी के रामकृष्ण नगर बस स्टैंड के पास गुप्त सूचना मिली कि इस तरह के एक रैकेट का संचालन हो रहा है। पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 किशोरियों, 5 महिलाएं और 4 युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है कि इनके और नेटवर्क है, कहां इनकी संलिप्तता है। ये तमाम जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि बिहार से रहने वाली हैं और बिहार से बाहर की रहने वाली हैं, और इस तरह के घटनाओं को लगातार वो अंजाम देने की कोशिश कर। जी, चलिए, शुक्रिया अपडेट के लिए। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां 7 की संख्या में आए अपराधियों ने एक गहना दुकान पर लूटपाट की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसमें दुकानदार के पैर में गोली लग गई, जिससे वह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए विभूतिपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया है। अपराधियों की गोली से जख्मी हुए गहना कारोबारी की पहचान दिनेश शाह के रूप में हुई है। गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया की है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
तो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 7 की संख्या में अपराधियों ने एक गहना दुकान पर लूटपाट की कोशिश की है। इसी गाड़ी से वो आए हुए थे। अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसमें दुकानदार के पैर में गोली लगी। आया रोका खड़ी और मुंह बांधे हुए सब उतरा 4 आदमी और 3 आदमी था वो बोलेरो में, और हमसे मांगा चाबी, हम पे मालिक नहीं है। वो भगदड़ होने लगा, हम अपना अड़ गए। उसके बाद गाड़ी गोर में लग गया, बया गोर में। उसके बाद भी वो आकाशी फाड़ी किया, तब हम हल्ला किए तोड़ तो वो भागा। कितने की संख्या में था? 7 आदमी संख्या। अच्छा, हमारा देखिए चुनौती हालत, इसमें छेद करते हुए, ठीक है। उसके बाद मेरे पापा पैर में गोली लग गया। तब मेरे पापा आगे भागे सबको भगाने के लिए, तब गोली चला के सब भाग गया। मुकेश फोन लाइन पर है। मुकेश, अपराधियों की पहचान हो पाई अब तक? ये स्कॉर्पियो सवार अपराधी आए थे, 7 की संख्या में थे, लेकिन पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। और जो ज्वेलरी दुकान में घटना हुई थी, उसमें जो घायल हुए थे कारोबार, जिनके पैर में गोली लगी थी, दिनेश का नाम है इनका, और उनका बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किया गया है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात रही कि जिस मंसूबे से अपराधी वहां पहुंचे थे लूटपाट की वारदात के अंजाम देने के लिए। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया इस अपडेट के लिए मुकेश आपका। लोहरदगा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में हुए बम धमाके की जांच के सिलसिले में की गई है। इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी एनआईए के साथ मौजूद रही। एनआईए की टीम ने पहले से न्यायिक हिरासत में बंद सैफ अंसारी और अमन अंसारी के आवास समेत कई स्थानों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगने की बात सामने आ रही है, जबकि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम की समीक्षा बैठक आज है। कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल होंगी। 1 साल के कामकाज की समीक्षा होगी। कम बारिश के अनुमान पर चर्चा की जाएगी। सुखाड़ पर एक्शन प्लान पर भी मंथन किया जाएगा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र को लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम विजय चौधरी, आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ सभी घटक दल के नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर चर्चा हुई। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी, तो विपक्ष ने जनता के मुद्दे उठाने की भी बात कही। पर इसमें महत्वपूर्ण विधायी कार्य होंगे और अभी दलीय नेताओं की बैठक सभापति महोदय की अध्यक्षता में हुई है। यह प्रसन्नता की बात है कि सभी दलों के नेताओं ने सदन को सुचारू ढंग से चलाने में विश्वास प्रकट किया है और इसमें आम सहमति बनी है। सर्वसम्मति से सब लोगों ने इसको तय किया है कि हम लोग, सदन छोटा है लेकिन काम अधिक से अधिक हो, इसके लिए हम लोग सभी सदस्य, माननीय नेतागण, सभी दल के नेता लोग इस पर तैयार हैं कि अधिक से अधिक काम हो और शांतिपूर्ण ढंग से चले सदन की कार्रवाई। दरभंगा एम्स को लेकर संजय झा का पोस्ट सामने आया है। संजय झा ने पोस्ट किया है, खुशी जताई है। मिट्टी भराई और समतलीकरण शुरू कर दिया गया है, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। एम्स उत्तर बिहार के लोगों को तोहफा है, संजय झा ने लिखा है। हमें बताते हुए खुशी है कि दरभंगा एम्स के लिए चयनित भूमि पर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए निकटवर्ती खिरोई नदी के साथ साथ जिले से गुजरने वाली बागमती, कमला, लखनदेई, करे, बुढ़नद, मोहिनी आदि नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। इससे यह बहुप्रतीक्षित परियोजना अब तेजी से धरातल पर उतरेगी। दरभंगा एम्स के निर्माण से मिथिला ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार के लोगों को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होंगी। साथ ही चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
इस तरह यह परियोजना पूरे उत्तर बिहार के लिए एक ऐतिहासिक सौगात साबित होगी। पटना जेडीयू कार्यालय में उस वक्त सियासी सरगर्मी बढ़ गई जब मंत्री निशांत कुमार और पार्टी के पूर्व महासचिव छोटू सिंह के बीच बंद कमरे में करीब 5 से 10 मिनट तक गुपचुप बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मंत्री निशांत कुमार मीडिया से बिना कोई बात किए चुपचाप वहां से निकल गए। गौरतलब है कि छोटू सिंह को हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इस मुलाकात के बाद पूर्व महासचिव छोटू सिंह ने मीडिया के सामने खुद को नीतीश कुमार का हनुमान बताया। आपकी वापसी बात मेरी बराबर होती है, आपको नहीं मालूम है। हम बराबर बोलते हैं कि नीतीश जी के हनुमान है, नीतीश जी के हनुमान रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं हम बोले हैं? माना जाए ना कि छोटू सिंह कुछ दिनों के लिए ही जदयू से निष्कासित हुए थे, अभी होगी घर में। ये अब माना जाए कि नहीं माना जाए, हमने आपको कहा कि हम पार्टी से अलग हैं। हमने कहा कि जदयू से निष्कासित हैं। हमने कहा कि नीतीश कुमार जी के दिल से हमको कोई निष्कासित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी के दिल में है और नीतीश कुमार जी के दिल में रहेंगे। हमेशा बोले हनुमान है, और हनुमान को किसी का समझ ही रहा है हनुमान का मतलब क्या होता है। सनातन है। अभी हम छुतका में हैं, मेरे चाचा डेथ कर गए हैं, फिर भी हमने कहा कि जीवन भर नीतीश जी और निशांत जी मेरे हैं और हम उनके हैं। अच्छा, निशांत पटना के 182 बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने सभी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 2,60,000 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 247 सरकारी और 175 निजी भवनों में स्थित हैं। इसके अलावा 29 चलंत यानी मोबाइल मतदान केंद्र भी तैयार किए गए हैं। 25 अभी कैंडिडेट बचे हैं। आप सब लोगों की जानकारी में कुल निर्वाचकों जो टोटल इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या जो है 3,79,616 है। पुरुष निर्वाचकों की संख्या 2,60,000 है। महिला निर्वाचकों की संख्या 1,79,533 है और तृतीय लिंग 23 है। ठीक है, और यहाँ का लिंगानुपात 195 है। PWD इलेक्टर्स 1024 हैं यहाँ पे। और जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों को जानकारी में है कि यहाँ पे डिस्पैच सेंटर और स्ट्रांग रूम जो हम लोग बनाते हैं वो राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर पटना में, और जो काउंटिंग सेंटर और पोल ईवीएम स्ट्रांग रूम जो बनता है वो कला भवन AN कॉलेज पटना में जो है बनता है। अभी तक जो यूनिट्स लगाए गए हैं उनके द्वारा कैश सीजर जो है वो 12,83,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त 1400 लीटर शराब रिकवरी हुई। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थ में करीब 1,62,000 रुपये की सामग्री जब्त की गई है। 2 शस्त्र और 16 कारतूस जब्त किए गए हैं। इलेक्शन को लेकर जो लाइसेंस आर्म्स है उसका सत्यापन चल रहा है और जगह जगहों पर इसको जमा भी कराया जा रहा है। इसकी कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों पे जो थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से एग्जम्पशन भी दिया जा रहा है, पर ज्यादातर आर्म्स जब्त कराए जा रहे हैं। बिहार की ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत कर, दर और शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब गांवों में रहने वाले लोगों पर भी टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। सरकार की इस नई कवायद का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास करना है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से टैक्स को लेकर बातचीत की आनंद अमृतराज ने। देखिए, कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब ग्रामीण इलाकों में जो रहने वाले उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। ये कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किन पर टैक्स लगेगा, क्या टैक्स लगेगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश समर्थन मौजूद। सर, ये जो व्यवस्था आप लोगों के कैबिनेट से जो फैसला हुआ क्या है सर, किन्हें टैक्स देना पड़ेगा? इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे पंचायतें आर्थिक रूप से सशक्त बने। सही मायने में ग्राम स्वराज तभी आएगा जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायतें होंगी। इसलिए इसके लिए एक निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंचायतों के लिए खुद के आय के स्रोत विकसित हो, इस दिशा में एक कदम है और पंचायतों के लिए एक नियमावली का निर्माण किया गया है। कर, दर और शुल्क नियमावली को लागू किया जाएगा थोड़े समय में, और इसमें कोशिश रहेगी कि
जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं पंचायतों के क्षेत्र के भी, जैसे इसमें तमाम तरह के कमर्शियल एक्टिविटी, जैसे कहीं पे अगर पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, पंचायत क्षेत्र के भीतर ईंट भट्ठा है, तो तमाम जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, होटल है, सिनेमा हॉल है, ऐसे एक्टिविटी के ऊपर कर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। आम जनों पे कम से कम इसका बोझ पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी इसकी क्रिया। इसमें गरीब लोगों पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भवन की भी जो बात कर रहे हैं, होल्डिंग टैक्स के बारे में, अगर कहीं पे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भवन बना है तो वहाँ भी टैक्स की व्यवस्था है 25 रुपये, लेकिन लोगों को नहीं देना है। वहाँ पे जो भी प्रशासनिक विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, या जिस भी विभाग के माध्यम से भी भवन का निर्माण हुआ है, वैसे विभाग के माध्यम से आएगा। बिल्कुल मिनिमल, इसमें हर संभव कोशिश की जाएगी कि लोगों के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़े। तो थे हमारे साथ बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, कैमरामैन मनीष जोनिया के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबर बक्सर से है, जहां इटाड़ी थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव में जमीन विवाद को लेकर कुकुड़ा पंचायत के सरपंच सुभाष सिंह की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। इस हिंसक झड़प में सरपंच के 2 बेटे भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। सरपंच की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने बक्सर चौसा मुख्य सड़क को जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। जानकारी प्राप्त हुई थी कि इटाड़ी थाना क्षेत्र में चिलबिली गांव के पास ज़मीन को लेकर के आपस में झगड़ा झंझट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और उसके 2 बेटे लोग घायल हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी सदर अस्पताल में इन लोग के द्वारा यहाँ पे सबको रख के सड़क जाम किया गया था और पुलिस के द्वारा उसमें तुरंत कार्रवाई की मांग किया गया है। और हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि आप अपना तत्काल आवेदन पत्र दें और जो आपकी शिकायतें थी, जिससे हम लोग उस पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए दोषियों पे और जो उसमें घटना में कारित करने में है। बिल्कुल ये मामला ज़मीनी विवाद का है और जिनके बीच में विवाद हुआ है, जिसको लेकर के मृत्यु हो गई है, 2 लोग उनके बच्चे घायल हो गए हैं, वो सभी लोग गोतिया ही हैं और लंबे समय से इन लोगों के बीच में ज़मीनी विवाद का यह मामला था। और आज जो है ज़मीन को जोतने को लेकर के झगड़ा हुआ, उसी में जो है मार पिटाई में जो सुदर्शन सिंह है चिलबिली गांव के इटाड़ी थाना क्षेत्र के, उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों के द्वारा सड़क जाम किया गया था। हम लोगों ने समझाया कि सड़क जाम करना ठीक नहीं, क्योंकि एक घटना हो गई है, दुखद है, और इस तरह से अगर आप सड़क जाम करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई मरीज या कोई बीमार। और खेत जोतने के एवज में लड़ाई हो गया। वो लोग हमारा आंगन जोत रहा था। कौन है साथ में? आंगन जोतने पर तो सर अगर औरत घर में रहेगी तो औरत भी चली जाएगी। तो हम लोग का दो घर है, तो दूसरे घर पे थे, वहाँ से आ रहे थे, उसके बीच में घेर के लोग मार दिए। जी, क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो सर एनकाउंटर करेंगे या आजीवन कारावास, क्योंकि हम अब हमारे परिवार में कोई नहीं, हम ही दोनों भाई हैं। तो वो लोग अगर बाहर रहेंगे तो हमारे लिए खतरा है। पुष्पराज फोनलाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। पुष्पराज, सरपंच की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला और कार्रवाई क्या अब तक पुलिस कर पाई है? इस पूरे मामले में जो परिजन है उनका कहना है कि पूरे मामले को लेकर के ये लोग पिछले कई महीनों से पुलिस और सीओ जो सर्किल ऑफिसर होते हैं उनके संपर्क में थे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा या फिर जो सीओ होते हैं उनके द्वारा कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की गई और ये घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है। पूरे मामले की निष्पक्षता की जांच की जा रही है। हालांकि पूरे मामले में बक्सर एसपी ने 2 लोगों को डिटेन किया है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्पेशल एक टीम बनाई गई है। कुछ लोग इसमें फरार हैं। पुलिस इस पूरे मामले के अनुसंधान में लग गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां एक चचेरे भाई ने 2000 रुपए के विवाद में अपने ही चचेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रहीमपुर अक्सा गांव की है। मृतक की पहचान 42 साल के संजय पासवान के रूप में हुई है, जिसको लेकर चचेरे भाई सीताराम पासवान ने चौड़ ले जाकर पीट कर हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। आरोपी चचेरा भाई सीताराम पासवान गिरफ्तार हो चुका है।
ये 5 बजे में खबर हुआ कि आपको बहनोई का कोई मार लिया है, तो हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या बताया कैसे मारा है पता चला? सुन रहे कि उनका कोई भाई है, भाई मार दिया कोई चचेरा में। संजय जी हैं, संजय पासवान, साधु शरण जी के लड़का, उनका ऐसे सुन में झगड़ा किया है बगल में। वो आ रहे थे, गैस प्लांट है उसी तक, और सुन में है कि इनका डेथ हो गया है। मारपीट में झगड़ा शायद, हाँ झगड़ा ही शायद है। 2000 के लिए सुन में आ रहा है कि कुछ विवाद हुआ था। तो एक चचेरे भाई द्वारा एक चचेरे भाई को मारपीट में मारकर हत्या कर दिया गया है। मृतक का नाम है संजय पासवान और मारने वाले का नाम है सीताराम पासवान। दोनों भाई बताया जा रहा है कि साथ ही में घर से निकले थे यहाँ से सुबह में, और कुछ पैसे का आपस में विवाद हुआ है, जिसमें आपस में मारपीट हुई और सीताराम पासवान द्वारा उनको मारपीट करके हत्या कर दिया। सर हत्यारा कस्टडी में है क्या? हाँ, हत्यारे को गिरफ्तार के लिए पूछताछ किया जा रहा है। सिवान से बड़ी खबर, जहां पंचायती के दौरान गोली मारी गई है। बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। पेट में गोली लगने के बाद पटना रेफर किया गया है। आंदर के खिड़ाई गांव की घटना सामने आई है। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। तो सिवान से यह बड़ी खबर, जहां पंचायती के दौरान गोली चला दी गई। बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। पटना इलाज के लिए रेफर किया गया है। अमृत भारत योजना की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देंगे। आज 75 रेलवे स्टेशन का शुभारंभ होगा। रांची के 2 स्टेशन का शुभारंभ होगा। पिस्का, नगड़ी और मोरी स्टेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 21 करोड़ से चमका पिस्का स्टेशन, 11.8 करोड़ से मोरी स्टेशन का कायाकल्प, तो चाईबासा के बिमलगढ़ स्टेशन का भी लोकार्पण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशनों का आधुनिक कायाकल्प हुआ है। झारखंड के रेलवे ढांचे को नया विस्तार मिला है। तो पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें झारखंड के भी स्टेशन शामिल है। 75 रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया जाना है। रांची के 2 स्टेशन का शुभारंभ किया जाना है, जिस पर अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। खबर पटना से, जहां पुलिस ने शराबबंदी के बीच बड़े सूखे नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो में सवार 2 महिलाओं के पास से 5 पॉलीथीन बैग में बंद कुल 1715 पुड़िया संदिग्ध स्मैक बरामद किया गया, जिसका कुल वजन करीब 1.15 किलोग्राम है। दोनों महिलाओं रेशमा कुमारी, खुशी कुमारी और एक पुरुष नीलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा ऑटो और 4,298 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। तुरंत जो घटना स्थल है जहां की सूचना प्राप्त हुई थी, वहां उन्होंने विजिट किया और छापेमारी करी। तो छापेमारी के क्रम में एक टेम्पू में एक चालक और उसके साथ 2 महिला सवार थे और उनके पास एक थैला था। जिस थैला को जब जांच किया गया तो उसमें से काले रंग के पॉलीथीन में ऐसे 5 पॉलीथीन थे। उसमें से 1715 पुड़िया थी, जिसमें स्मैक जैसा पदार्थ था, जिसको वहां विधिवत जब्त किया गया। और जो अभियुक्त थे, दोनों महिलाएं एवं जो ऑटो चालक थे, उनको वहां से विधिवत गिरफ्तार किया गया। खबर गया से, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जयप्रकाश झरना के पास बीजेपी का स्टिकर लगी एक थार गाड़ी ने स्कूटी सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद थार में सवार सभी लोग गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं नाराज स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। कोई धक्का नहीं लगा था जो ऐसे कर दिया। कार वाला उन्होंने क्या किया, बाइक वाला को चढ़ा के गाड़ी को भगवा दिया। प्रशासन वाले ने क्या किया, प्रशासन मौजूद रहने के बाद भी क्या किया, उन्होंने ड्राइवर को भगवा दिया। हमारा कहना क्या कह रहे हैं कि गाड़ी चलाओगे तो हमको गाड़ी से मतलब नहीं है, ड्राइवर को बुला दीजिए, हम उससे फैसला ले लेते, जान के बदले हम जान ले लेते, ये फैसला हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि गाड़ी क्यों चलाएंगे, हमारा गाड़ी को कोई मतलब नहीं है। स्कूटी चालक और एक थार के बीच में दुर्घटना हुआ है, जिसमें स्कूटी चालक घायल है, उनका इलाज के लिए भेजा गया है। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त है, किसकी गाड़ी है, स्कूटी किसकी थी, ये अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। प्राप्त होने पे आपको दिया जाएगा। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।